हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पंच मैन के सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 9 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी तरीके के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि चाइल्ड एम्परर ने वागामा को आज़ाद कर लिया था। वागामा चाइल्ड एम्परर से पूछता है कि वो उस रोबोट G5 से लड़ने के लिए रुका क्यों नहीं। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मॉन्स्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उससे लड़ने में काफ़ी समय जाता और अभी मॉन्स्टर से लड़ने जितना टाइम नहीं है। वागामा पूछता है, लेकिन मॉन्स्टर को हराना ही तो हीरोज़ का काम है ना। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हें सुरक्षित ऊपर पहुंचाना मेरा मिशन है और ये टाइम लड़ने का नहीं है। भागते हुए वागमा थक जाता है। रास्ते में उन्हें फिनिक्स मैन की बॉडी भी मिलती है, जिसे देख के वागमा डर जाता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि डरो मत, मैंने उसे पहले ही मार चुका है, मतलब उससे पहले ही मार चुका हूँ मैं। वागामा बोलता है कि ये देखने में तो डंकन बट जैसा है। चाइल्ड एम्परर पूछता है कि ये कोई फेमस कैरेक्टर है क्या। वागामा बोलता है कि ये एक पुरानी कॉमेडी शो मैस्कॉट में, जिसमें डंकन बट मोटी बुद्धि का होता है और वो हमेशा मरता रहता है, लेकिन वो काफ़ी मोटी चमड़ी का है, तो वो अगले एपिसोड में फिर से ज़िंदा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन चाइल्ड एम्परर की थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है। वागामा कहता है कि ये तो सिर्फ टीवी शो में हुआ करता था। ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि मॉन्स्टर्स का कोई ठिकाना नहीं होता, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो मॉन्स्टर बनते कैसे हैं। क्या पता फिनिक्स मैन जिसने बर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर जैसा ही हो। और तभी इनके पीछे फिनिक्स मैन की बॉडी चमकने लगती है और वो वापस से जिंदा हो जाता है। वो बोलता है कि गैरो गैरो ने कहा था कि तुम्हें मौत को छू के वापस आना होगा, यही सीक्रेट है एक मॉन्स्टर के पावरफुल होने का। हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन अब बिल्कुल ही अलग दिख रहा था और उसका थ्रेट लेवल अब बढ़ के ड्रैगन हो गया था। चाइल्ड एम्परर अब अपनी शॉटगन निकालकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिनिक्स मैन अपनी हीट ब्लास्ट से उसकी गोलियों को जला देता है और चाइल्ड एम्परर खुद को और वागामा को अपने छाते वाली शील्ड से बचा लेता है और वागामा को शील्ड के अंदर रहने के लिए बोलता है और फिनिक्स मैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिनिक्स मैन फिर से उस पर अपना चोंच वाला अटैक करने जाता है और इस बार वो चाइल्ड एम्परर की सारी शील्ड भी तोड़ देता है और चाइल्ड एम्परर को दूर फेंक देता है। फिनिक्स मैन अपनी ये नई पावर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अब तो मुझसे पर कोई भी नहीं, मैं नंबर 1 हूँ, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। चाइल्ड एम्परर रोने लग जाता है तो फिनिक्स मैन कहता है कि रोना बंद करो, इस बार मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारूंगा कि तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं डर की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी पर रो रहा हूँ, क्योंकि तुम तो टॉप रैंकर भी नहीं हो, फिर भी मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अब इतनी जल्दी अपना अल्टीमेट वेपन इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाइल्ड एम्परर अब एक बड़ा सा मेटल का आर्मर पहन लेता है और फिनिक्स मैन को जोरदार लात मारता है। चाइल्ड एम्परर को लगता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए उसने अपने आर्मर के पार्ट्स अंडरग्राउंड छुपा दिए थे और एकदम ऑप्टिमस प्राइम लग रहा था। वागम्मा बोलता है कि तुम्हारे पास ये था तो तुम्हें सबसे पहले इसे इस्तेमाल करना चाहिए था। फिनिक्स मैन मन में कहता है कि बच्चे की बात में दम है, वागम्मा को आज़ाद करते ही तुम्हें ये पहन लेना चाहिए था और यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, मतलब इस आर्मर की कोई तो बड़ी कमज़ोरी होगी। चाइल्ड एम्परर मन में सोचता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे एक बारी में ही ख़त्म करना होगा। तभी फिनिक्स मैन उड़कर यहाँ से जाने लगता है तो चाइल्ड एम्परर उसके पीछे पड़ जाता है और मिसाइल से उस पर हमला करता है, लेकिन फिनिक्स बच जाता है। उसके बाकी अटैक्स का भी फिनिक्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिनिक्स मैन अब उसके आर्मर पर अटैक करने लगता है। चाइल्ड एम्परर अपने छोटे छोटे ड्रोन बाहर निकालता है तो फिनिक्स मैन उनके अटैक्स को ऑब्जर्व करके ही उन्हें जला देता है। चाइल्ड एम्परर अब उस पर ब्लेड से हमला करता है और मन में सोचता है कि मुझे इसे जल्दी से हराना होगा, क्योंकि 3 मिनट में सूट की पावर ख़त्म हो जाएगी। और फिनिक्स मैन भी समझ जाता है कि ये आर्मर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता है। फिनिक्स मैन अब वागमा की शील्ड पर अटैक करने लगता है, जिससे वो टूटने लग जाती है। चाइल्ड एम्पर उसे उठा लेता है और फिनिक्स मैन पर फायर करने लगता है। फिनिक्स मैन मन में सोचता है कि मैं छुप कर ही इस पर मिसाइल से अटैक करता रहूँगा और जब इसके सूट की पावर ख़त्म हो जाएगी तब इसे मार दूंगा। लेकिन तभी चाइल्ड एम्पर उसके पीछे आ जाता है और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से अटैक कर देता है, जो कि 100 गुना ज़्यादा मजबूत थी। वो अब फिनिक्स मैन को जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन फिनिक्स मैन उसे पकड़ लेता है और उसे जलाने लगता है। चाइल्ड एम्परर अब उस सूट की पूरी पावर एक पंच में डाल देता है। वो उसे अपने साथ उड़ाते हुए बहुत दूर ले जाने लगता है और सोचता है कि मैं इसे किसी दूसरे हीरो के पास ले जाऊंगा और फिर दोनों मिलकर फिनिक्स मैन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वो फिनिक्स मैन को लेकर उसी झरने वाले कमरे में जाता है जहाँ पर फ्लैशी फ्लैश था। उसे लगा था कि यहाँ पर फ्लैशी फ्लैश है, पर फ्लैश तो यहाँ था ही नहीं, वो कहीं और ही रास्ता भटक रहा था।
यहाँ पर सिर्फ उसका ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था। चाइल्ड एम्पायर को लगता है कि कहीं फ्लैशी फ्लैश मर तो नहीं गया। वो देखता है कि फिनिक्स मैन वापस से ज़िंदा हो गया है और इस बार वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। वागमा चाइल्ड एम्पायर से कहता है कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, पर चाइल्ड एम्पायर कहता है कि हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा। फिनिक्स मैन मन में बोलता है कि टीवी शो कैंसिल होने के बाद वो डंकन बट का कॉस्ट्यूम उतार नहीं पा रहा था। हर दिन ये अपनी इंसानियत खोता गया। वो कॉस्ट्यूम उसके शरीर का हिस्सा बन गई। उसे और उसकी कॉस्ट्यूम को बहुत बार मारा गया, लेकिन अब वो सबसे पावरफुल है। फिनिक्स मैन पर चाइल्ड एम्पायर का अटैक का कोई असर नहीं होता है और वो उसके सूट का हाथ तोड़कर वागामा को वापस ले लेता है और बोलता है कि मैं इसे वापस ले रहा हूँ और जा रहा हूँ। वो चाइल्ड एम्पायर से कहता है कि तुम हार चुके हो, तुम अपनी तारीफ सुनने के लिए हीरो बने होंगे, पर अब हार मान लो, मैं तुम्हारे लेवल से कई ज़्यादा ऊपर हूँ। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि मैं कभी दिखावे के लिए हीरो नहीं बनता। फिनिक्स मैन बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम हार मान जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। चाइल्ड एम्परर कहता है कि मैं उस लड़ाई में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता जिसे मैं जीत नहीं सकता। वो मन में सोचता है कि इसकी पावर, स्पीड और आर्मर काफ़ी अच्छे हैं। इसे ये भी पता है कि मेरे सूट की लिमिट ख़त्म होने वाली है, लेकिन मेरे पास अभी भी मौका है। फिनिक्स मैन अब चाइल्ड एम्परर को शुक्रिया करता है उसे इतना पावरफुल बनाने के लिए। वो अब अपनी एक नई पावर का इस्तेमाल करता है। असल में इनके नीचे कई सारे मॉन्स्टर की लाशें पड़ी हुई थी। फिनिक्स मैन उन लाशों को जिंदा कर देता है, जो कि ज़ॉम्बीज़ की तरह चाइल्ड एम्पायर के सूट पर अटैक करने लगते हैं। फिनिक्स मैन कहता है कि अब मैं इमॉर्टल फिनिक्स बन चुका हूँ। हाँ, मैं अपनी लाइफ एनर्जी को अब बाहर भी निकाल सकता हूँ, जिससे कि बाकी लोग ज़ॉम्बी की तरह ज़िंदा हो गए हैं। उसे खुद नहीं पता उसने ये कैसे किया। चाइल्ड एम्पायर इन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और फिनिक्स मैन को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब उसे बेइज्जत करके टीवी शो से निकाल दिया गया था। फिनिक्स मैन अब उड़कर यहाँ से जाने लगता है, तो वो खुद को गॉड समझ रहा था, क्योंकि ऐसी पावर तो गैरो गैरो और ओरोची के पास भी नहीं है। तभी उसके सामने चाइल्ड एम्पायर के ड्रोन्स आ जाते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ी सी ड्रिल बनाते हैं और फिर से उस पर अटैक कर देते हैं। चाइल्ड एम्पायर के सूट में बस अब 10 सेकंड की पावर बची हुई थी। वो अपने सूट से कहता है कि सारी पावर इस एक अटैक में डाल दे। वो अपने लिए एक नया हाथ मंगवाता है और फिर उससे कामे हामे वाला अटैक करता है, जिससे फिनिक्स मैन बुरी तरीके से जल जाता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अंडरग्राउंड से निकलता हुआ आसमान तक चला जाता है। इस अटैक में चाइल्ड एम्पायर का सूट भी खराब हो गया था और उसकी पावर भी ख़त्म हो जाती है। वो सोचता है कि उसे दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं बाकी हीरोज़ का क्या हाल हुआ होगा, पर तभी वो देखता है कि इतना बड़ा अटैक करने से भी फिनिक्स मैन हार नहीं माना था। वो बोलता है कि तुमने मेरी कॉस्ट्यूम जला दी, इसीलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि अब तो सच में हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसके इतने बड़े बड़े अटैक से भी फिनिक्स मैन को कुछ नहीं हुआ। फिनिक्स मैन बोलता है कि तुमने मेटल नाइट को देखा है ना, मॉन्स्टर एसोसिएशन की टैग टीम अब तुम्हारे ही सारे हथियारों को निकाल लेगी, तो अब सीधा तुम मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। चाइल्ड एम्परर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसका बैकअप बस आने ही वाला है। फिनिक्स मैन अब उस पर अपनी चोट से अटैक कर जाता है और उसके टूट सूट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे चाइल्ड एम्परर अपने सूट से बाहर निकल कर गिर जाता है। फिनिक्स मैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम रोबोट के अंदर छुपकर बच जाओगे, अब बारी है तुम्हें सजा देने की। और तभी जोर जोर से वो हंसने लगता है। वागामा पूछता है कि इसे क्या हुआ। चाइल्ड एम्परर कहता है कि ये मेरा गुदगुदी वाला रोबोट है, जब भी अपनी चोंच मारने आया था तब मैंने उसी के कॉस्ट्यूम में ये डाल दिया था। ये उसे तब तक गुदगुदी करता रहेगा जब तक ये मर ना जाए। डोंकनबर्ट भले ही मोटी बुद्धि का है, लेकिन अंदर से काफ़ी सेंसिटिव है। फिनिक्स मैन अब गुस्से में अपनी कॉस्ट्यूम फाड़ देता है और यही चाइल्ड एम्परर का प्लान था। बाकी कॉस्ट्यूम अब चाइल्ड एम्परर खुद अपने हाथों से फाड़ने लगता है। खैर, हम देखते हैं कि फिनिक्स मैन ने गलती से फ्लेम और विंड को भी जिंदा कर दिया था। दूसरी तरफ साइतामा भी उसी जगह पर घूम रहा था और वो सोचता है कि पहले यहाँ इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी और अब यहाँ पानी भी टपकने लगा। तभी उसे फ्लेम और विंड सामने से भागते हुए नज़र आते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ। वो तो फ्लैश से लड़ रहे थे और अब नंगे कैसे हो गए। उसके पीछे ज़रूर फ्लैश का ही हाथ होगा। तभी उन्हें सामने साइतामा दिखाई देता है। वो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन साइतामा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लेम और विंड कहते हैं कि पहले तो हम उस फ्लैशी फ्लैश को मारना चाहते हैं, तो तुमसे बाद में निपटेंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। साइतामा सोचता है कि ये अंडरग्राउंड में ये नंगे क्यों दौड़ रहे हैं। इधर चाइल्ड एम्परर ने फिनिक्स मैन की पूरी कॉस्ट्यूम निकाल दी थी, तो अब उसकी पावर भी चली गई होगी और ये वापस से जिंदा नहीं होगा। वागामा बोलता है कि एस क्लास हीरो होकर भी तुम्हारी हालत तो पतली हो गई थी,
मैं तो डर ही गया था। चाइल्ड एम्परर सबको बताता है कि उसने वागामा को ढूंढ लिया है और वो उसे लेकर ऊपर जा रहा है। बाकी हीरोज मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते रहे और ध्यान रहे कि दुश्मन खतरनाक हो सकता है। तभी उसे ज़ॉम्बी मैन का मैसेज आता है जो कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारे बिना हम ये नहीं कर सकते थे। तो सबकी तरफ से वो चाइल्ड एम्परर को थैंक यू बोलता है। चाइल्ड एम्परर अब वागमा से बोलता है कि तुमसे पूछना भूल गया, मॉन्स्टर ने सिर्फ तुम्हें ही किडनैप किया था ना। वागामा उसे टेरियो के बारे में कुछ नहीं बताता है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।